मौत उसी की है, करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। महमूद रामपुरी की लिखी ये पंक्तियाँ ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की विदाई पर सटीक बैठ रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी। आखिर ईरान आयतुल्ला अली खामेनी को इतनी भव्य और ऐतिहासिक विदाई क्यों दे रहा है। दूसरा पॉइंट है, लगातार आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपनी सैन्य ताकत कैसे बढ़ाता रहा और आज इतना मजबूत कैसे बना। अगला सवाल है, क्या नेतृत्व बदलने के बाद भी ईरान की नीतियां वही रहेंगी और अमेरिका ईरान संबंधों का भविष्य क्या हो सकता है। आइए समझते हैं। खामेनी की विदाई को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सार्वजनिक श्रद्धांजलियों में से एक माना जा रहा है। इससे पहले 1989 में ईरान के संस्थापक नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह khomeini के अंतिम संस्कार में भी करोड़ों लोगों की भीड़ होने के दावे किए गए थे। अली खामेनी 1989 से 2026 तक लगभग 37 सालों तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। इस दौरान विदेश नीति, सेना, न्यायपालिका और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सबसे अहम मामलों में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। जब अली खामेनी ने ईरान का नेतृत्व संभाला तब भी ईरान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। पूरे कार्यकाल में भी ये प्रतिबंध जारी रहे। लगभग 5 दशकों तक चले आर्थिक दबाव ने ईरानी अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया और आम नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी दौर में ईरान ने रक्षा क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और स्वदेशी रक्षा उद्योग ने लगातार निवेश किया। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता को विकसित किया। 2026 के ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान दुनिया ने इस सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी देखा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के जवाब में बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह क्षेत्रीय स्तर पर गंभीर सैन्य चुनौतियां पेश करने की क्षमता रखता है। अली खामेनी के नेतृत्व में ईरान ने बाहरी दबावों के बावजूद अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया और अपनी रणनीतिक नीतियों से पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि आयतुल्ला अली खामेनी को दी जा रही है भव्य विदाई सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, यह ईरान के भीतर एकता, सत्ता की निरंतरता और बाहरी दुनिया, खासकर अमेरिका और इजराइल को यह संदेश देने का प्रयास भी है कि नेतृत्व बदल सकता है लेकिन ईरान की रणनीतिक नीतियां और संस्थाएं हमेशा बनी रहेंगी। अब दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर है। यदि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौता फाइनल होता है तो ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात में बढ़ोतरी होगी, विदेशों में जमा अरबों डॉलर की संपत्तियों तक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व व्यापार में आसानी जैसे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं।